आज हम लोग समझते हैं मैट्रिक बोर्ड 2022 में हिंदी का पूछा गया कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण, हिंदी में जो पूछा गया कुछ महत्वपूर्ण व्याकरण उसको, और जो देखिए कितना इजी है। टोटल आपको यूट्यूब में हम जितने व्याकरण पढ़ाए हैं सब डाल दिए हैं, और देखिए कितना इजी पूछा है। आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा और मिला लीजिएगा आप लोग। ये कौन पाली का है बाबू? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें नहीं लिखा हुआ रहता पाली, प्रथम प्रश्न पुस्तिका सेट है ना। ये शायद प्रथम पाली का है ना, फर्स्ट सिटिंग का ना हो हैं। ये शायद फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चन है कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ना। दोनों का डीलिंग करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का। जैसे पहला है व्याकरण, मैं आप ही चला आता था, टोटल व्याकरण का डीलिंग करेंगे। उसके बाद एक दिन आपका किताब का कर देंगे। मैं आप ही, आप लोग मिला लीजिएगा कि कितना आपका कंफर्म सही गया है। मैं आप ही चला आता था, कह रहा मैं आप ही चला आता था, मैं आप ही चला आता था। क्वेश्चन क्या आपसे, और कह रहा कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, या किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक कि निजवाचक। यहाँ फोकस आपके लिए मैं आया है। मैं किसके लिए आया? आपके। मैं आप ही चला आया था, मैंने हम स्वयं चले आए थे, है ना। मैं रहता तो पुरुषवाचक हो जाता, लेकिन मैं आप ही चला आया तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का क्या परिभाषा लिखाए होंगे? जिसमें अपनापन का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निजवाचक। तो ये हो गया एक के डी, इसका आंसर ये है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पूछ रहा कि किस दिन, विशेषण के कितने भेद? 4। गुणवाचक गुण बताता है, सर्वनामिक विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के बदले में आता है, और उसके परिमाणवाचक जो किसका नाप तोल का बोध कराता है, परिमाण कहते हैं, नाप तोल का बोध करता है परिमाणवाचक विशेषण। वैसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के नाप तोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। वैसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के संख्या का बोध कराता है संख्यावाचक। सर्वनामिक विशेषण वैसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के बदले आता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक जो वैसे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम के गुण आकार रंग दोष का बोध कराता है। यहाँ 30 दिन है तो संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण। क्या आंसर हो जाएगा? संख्यावाचक। हाँ, संख्यावाचक हो जाएगा। परिजन उपसर्ग पूछ रहा है। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्दांश के आगे लगता है। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिजन शब्द में परिजन है बाबू, परिजन। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परि। परिजन में कौन उपसर्ग है? परि। परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परि। परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परि। देखते हैं नेक्स्ट। बढ़िया शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय तो पीछे लगता है। प्रत्यय क्या लगता है? पीछे। बढ़िया, बढ़ में इया तो हो गया कि बढ़िया, है ना। बढ़ में इया तो की हो गया? बढ़िया। बढ़ में इया, बढ़ जोड़ इया इक्वल टू बढ़िया। क्या बन गया? बढ़िया। तो इसमें इया कौन प्रत्यय है? इया। कौन सा प्रत्यय है? तो 4 के डी, मतलब 4 का इसका क्या? बढ़िया का इया, बढ़िया का बढ़ जोड़ इया, बढ़ जोड़ इया। फिर पूछा भाई बहन कौन सा समास? आहा, क्या क्वेश्चन है? भाई बहन। आपको समास पढ़ाए होंगे। तत्पुरुष समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, सीधा संक्षेप में। कर्मधारय जिस समास का पहला पद प्रधान हो। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का क्या परिभाषा होता है? जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। कर्मधारय का क्या परिभाषा होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो जिसमें विशेष विशेषण कर्मधारय। द्वंद्व जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका द्वंद्व समास पढ़े, कर्मधारय बता दिए हैं। बहुव्रीहि समास जिस समास का पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान कर्मधारय। दिग्गु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो दिग्गु समास। अव्यय भाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय अव्ययी भाव समास। नए समास न अया जिस समास से ना का अर्थ निकलता उसे की कहते हैं नए समास। यहाँ पूछ रहा भाई बहन जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, इसका मतलब है भाई और बहन, भाई और बहन। ये इसका आंसर, ये कौन समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का। किस समास का उदाहरण है?
विशेषण किसको कहते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता था उसे की कहते हैं? विशेषण। अब कलंक है ये नेम है, संज्ञा हो गया कलंक, है ना। इसका विशेषण बनाने के लिए कह रहा है। तो कलंक का विशेषण विशेषता क्या? कलंकित। कलंक से आदमी की हो सकता है? तो कलंकित हो सकता है। कलंक से की हो सकता है? कलंकित। ग्राम रहता, ग्राम का विशेषण ग्रामीण, तो सीधा हो जाता क्या चीज? ग्रामीण। ग्राम का ग्रामीण, ग्राम का ग्राम, कलंक का कलंकित, ग्राम का ग्रामीण, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास का। अगर इतिहास तो इसका हो जाता सीधा ऐतिहासिक। क्या हो जाता विशेषण? मास है, मास माने महीना, इसका सीधा हो जाता मासिक। ये सब विशेषण हो गया। इस संज्ञा अगर है तो ये क्या हो गया? विशेषण। कोई दिक्कत बाबू? तो यहाँ कलंक पूछा था, कलंक का विशेषण कलंकित। नेक्स्ट, आहा, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है? रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, है ना जी। उसने अपने मित्र की क्या खरीदी? साइकिल खरीदी। किस वाक्य का उदाहरण है? हाँ, तो ये जो है उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी है। उसने जो है अपने मित्र की साइकिल को क्या किया? खरीद। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का है? उसने है अपने मित्र की साइकिल खरीदी। उसने है अपने है ये, लेकिन मित्र की जो है की खरीदा है, तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। सतमम है उसने, धीरे धीरे, उसने अपने, आ गया ना, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। सब का व्याकरण आप जो है, अगर आपको लगे कि आंसर ये सही हमको सर के द्वारा मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको बेहतर लगता हो तो आपको प्रत्येक वीडियो जितना मैट्रिक बोर्ड में हुआ है, आर्ट्स का, मान सोशल साइंस का, हिंदी का, उसका व्याकरण, हिंदी का संस्कृत का, पहले व्याकरण जाएगा दोनों का, हिंदी संस्कृत का, जिसे दोनों शिफ्ट का आज जैसे व्याकरण बना रहे हैं तो सेकंड शिफ्ट वाला भी बना देंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट शिफ्ट का जो पूछा था ऑब्जेक्टिव वो आपका जाएगा, फिर सेकंड शिफ्ट का जो पूछा था ऑब्जेक्टिव वो जाएगा संस्कृत में। ठीक इसी प्रकार से फिर डालेंगे, है ना। और आप अपना क्वेश्चन लेकर मिलाते रहिए, घर बैठे आप देख सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स आ सकता है। हैवी प्रॉब्लम? गुड। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो उसने अपने मित्र की जो साइकिल खरीदी, यहाँ बात आया है, तो ये कह रहा है कि किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, तो ये जो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। कौन सा वाक्य का उदाहरण है? हाँ, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, किसमें मिला हुआ है। कैसा वाक्य है इसमें बाबू? मिला हुआ। मिश्र वाक्य का उदाहरण, उसमें जो है मिला हुआ है। क्या किया हुआ है? मिला हुआ। मिटा है इसको? वेरी गुड। देखते हैं नेक्स्ट। तो ये हो गया, इसके नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए पहले हम जो है व्याकरण का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो है सब्जेक्ट का आपका ऑब्जेक्टिव देंगे बुक का। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र। क्वेश्चन है कि किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध है कि संज्ञा पदबंध है कि सर्वनाम पदबंध है कि क्रिया पदबंध है? किसके लिए आया? तो संज्ञा पदबंध है। राजा दशरथ क्या हो गया? और यहाँ 4, ये राजा दशरथ यही ना मेन है इसमें, तो ये संज्ञा पदबंध है। कौन पदबंध है? संज्ञा पदबंध। पदबंध माने जिसके चलते पद जो है बंधित हुआ आया है। पदबंध के क्या हो जाते हैं? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, है ना। माने जिसमें इसमें किसकी विशेषता है तो पदबंध हो गया। जिसमें संज्ञा के रुआ भीतर गया तो भीतर पदबंध, क्रिया विशेषण हो गया, है ना। भीतर गया गया हो गया। जिसमें फोकस लगे कि खास है। ठीक, यहाँ क्या लग रहा है? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो यहाँ क्या फोकस लगा कि दशरथ के 4 वो थे, तो संज्ञा पदबंध हो गया। कौन सा जी? गुड। टोटल व्याकरण पुत्र देख लेंगे हम लोग।
कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची पूछ रहा। कपड़ा पर्यायवाची का मतलब होता है बाबू बदले में। पर्यायवाची का की मीन्स होता है दोस्त? बदले में। पर्यायवाची तो कपड़ा का होता है चीर। क्या होता है बाबू? चीर हो जाता है, पट हो जाता है, वस्त्र हो जाता है। एक चीर होता है हर्षिकार जो कि सदा होता है, इसका मतलब क्या होता है? सदा। लेकिन यहाँ पे कपड़ा है, चीर पट वस्त्र, चीर पट चीर पत्र, यहाँ तो पट उदाहरण हो जाएगा इसका। पर्यायवाची ऑप्शन दे ले, अब्ज अमय पट, तो पट होगा। क्या हो जाएगा? कपड़ा पर्यायवाची पट। नेक्स्ट देखते हैं, किताब वाला है ये। हाँ, व्याकरण का हम लोग डीलिंग करेंगे। किताब वाला और व्याकरण कहाँ है? यहाँ से काशी मरना भी मंगल माना जाता है, मछली शीर्षक। हाँ, यहाँ से व्याकरण चालू है। जो पर के अधीन हो, अनेक शब्दों बोले, एक शब्द बताए होंगे आपको 41 से फर्स्ट शिफ्ट का 41 से। जो पर के अधीन हो, जो पर के, आप लोग सब शिफ्ट का देखिएगा। जितने नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, जितना बढ़ाइएगा उतना बढ़ेगा, जितना आप देखिएगा उतना अच्छा बेटर के लिए, बेटर है आपके लिए। जो पर के अधीन है, जो पर के अधीन है ना, तो उसको कहते हैं क्या चाहिए? ऑप्शन दे, निराधीन, पराधीन। यहाँ सीधा आ गया है पर, कितना आसान सा है। पर एक शब्दों के बदले आप लोग को ऑफलाइन लिखाए होंगे, या मेरा वीडियो भी बना हुआ है, अनेक शब्दों बोले एक शब्द आप देख सकते हैं, है ना जी? डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्या जी? जो पर के अधीन हो उसको की कहेंगे? पराधीन। क्या कहेंगे बाबू? उसको क्या कहेंगे? पराधीन। जो पर के अधीन है उसको की कहेंगे? पराधीन। अनेक शब्द बोले, एक शब्द बोला है। अब कहता है कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कुआं खोदना मुहावरा है, मुहावरा के क्या अर्थ है? कुआं खोदना मुहावरा का अर्थ है हानि पहुंचाने का कोशिश करना। नहीं कोई कहता है कि तुम हमारे लिए कुआं खोद, इसका मतलब हुआ हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना का अर्थ है हानि पहुंचाने का यत्न करना। कुआं खोदना का क्या अर्थ हो गया? कि हमको तुम जो नुकसान पहुंचाने का काम करते हो, है ना? कुआं खोदना का अर्थ क्या अर्थ हो गया? हानि पहुंचाने का यत्न करना, पर मैंने हानि पहुंचाने का कोशिश करना। किसका खोदने का? कुआं खोदना। क्या करने का? हानि पहुंचाने। क्या करने का? कोई दिक्कत बाबू? उच्चारण स्थान भी हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाए होंगे, व्याकरण में डाले होंगे। कौन स्थान डाले होंगे? उच्चारण स्थान। कौन सा स्थान बाबू? जैसे क्या होगा? चवर्ग, देख लीजिएगा, बताए होंगे कि चवर्ग, टवर्ग, ऐसे कर करके बताएंगे। सब वीडियो बना हुआ उच्चारण स्थान का, लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जो है लिखा हुआ, आप देख सकते हैं इसको। सब उच्चारण स्थान पढ़ाए थे। वो आपको पूछ दिया है छा, अंदर वाला ही पूछाना था। चा छा, तो छा कौन सा है? तालु। कौन सा उच्चारण स्थान है? तालु। कौन सा उच्चारण स्थान है? तालु। महोजस्वी में का संधि विच्छेद करें, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है महोजस्वी, महोजस्वी, महोजस्वी। इसका अथी करने को लगा था, तो महाजोड़ ओजस्वी, इसका क्या हो जाएगा बाबू? महाजोड़ ओजस्वी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इधर आकरा, इधर ओजस्वी, ओ आ जो ओ दीर्घ संधि का नहीं है, गुण संधि का। वो जोड़ो तो क्या हो गया? आओ। क्या हो गया ये? आओ। तो का कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम लोग निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो गुप्त। गुप्त ऐसे ही लिखा था, गुप्त शुद्ध वाक्य है। शुद्ध पूछ रहा है। गिरोह संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, पूछ रहा है ना कि गिरोह, फटाफट देखेंगे सब। ये आपसे पूछ रहा है कि गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? क्या पूछ रहा है? हाँ, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा? क्या मिनट गया अभी? गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा? गिरोह आपको पढ़ाए होंगे, जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता हो, उसे क्या कहते? कौन संज्ञा कहते? जिससे खास हो व्यक्तिवाचक, जिससे जाति भर का बोध होता है जातिवाचक। एक नाम ले और जाति भर का बोध होता है उसे की कहेंगे? समूहवाचक। एक नाम लगे ले और लगे कि पूरे समूह का बोध होता है उसे की कहेंगे? एक नाम ले और लगे पूरे समूह का बोध होता है उसे की कहेंगे? समूहवाचक। और उसके बाद बाबू द्रव्यवाचक। ध्रुववाचक नहीं होता है, दरवाचक होता है ना जी? द्रव्यवाचक होता है। एक नाम ले और आपको लगे कि वस्तु के नाप तोल का बोध होता है तो क्या हो रहा है? द्रव्यवाचक। तो यहाँ गिरोह है, गिरोह हो या इसके जगह पर मेला रहता, मेला, वर्ग, सभा, झुंड,
ये सब रहता बाबू, मेला, वर्ग, सभा, झुंड, तो ये कौन सा समास हो जा, कौन सा संज्ञा हो जाता? संज्ञा पूछ रहा, तो ये कौन संज्ञा हो जाता? समूहवाचक। किसका उदाहरण है ये? समूहवाचक संज्ञा। किसका है जी? ऑप्शन है, हाँ ये समूह। गिरोह कौन संज्ञा है? समूहवाचक। गिरोह कौन संज्ञा है? फटाफट देखें, वीडियो लंबा ना हो जाए। नारी शब्द है, तो नारी नाम से पता चलता है कौन शब्द है। नारी स्त्रीलिंग की पुल्लिंग की उभय, तो नारी स्त्रीलिंग है। नारी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, स्त्रीलिंग। नारी कौन सा है? घर से लौटा हुआ लड़का, कारक के कितने भेद? 8 भेद। एगो करण से द्वारा, एगो करण से जुदाई बताए हैं, एगो करण से द्वारा बताएं, एक करण से क्या बताए हैं? जुदाई बताएं बहू। तो घर से यहाँ क्वेश्चन है कि घर से लौटा हुआ लड़का, लड़का कहाँ से लौटा है? घर के साथ है कि घर से जुदा है? ये क्या लग रहा है, साथे है कि अलग है? घर से लौटा, कहाँ से लग रहा है? घर से लौट रहा है या साथ, क्या लग रहा है तुमको? घर लेके लौटा है कि क्या है, कैसा लग रहा है? जुदाई बता रहा कि साथे? जुदाई बता रहा था, सीधा अपादान कारक। अगर साथे बताता मैं डंडे से पीटता हूँ तो करण कारक हो जाता। घर से लौटा लड़का, ऑप्शन है संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो संप्रदान जिसके लिए कार्य होता है संप्रदान, अपादान जिससे जुदाई का बोध होता है उसे अपादान, संबंध जिससे किसी का किसी के साथ संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? संबंध कर। अधिकरण आधार को ही की कहते हैं? अधिकरण। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे घर से लौटा हुआ लड़का, तो कौन कारक हो जाएगा? आप जुदा बता रहा था, अपादान कारक हो। हा। अगली क्वेश्चन क्या पूछा है? इतना इजी पूछा है, कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। कहता है, जबकि आपको शुरू में ही बताऊंगा लड़का, वह देखता है, क्या करता है? वह देखता है, क्या देखता है? वह क्या की होता है? स वह क्या की होता है? ओ सॉरी, वह देखता है। ये क्वेश्चन क्या है? किस काल का उदाहरण है? तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ती है, चाहे छोड़ दीजिए। 3 काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल का क्या परिभाषा होता है? वर्तमान काल का क्या परिभाषा होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चलता हो कि काम वर्तमान समय में हो रहा था, वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम बीते हुए समय में हो गया, उसको भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है काम आने वाला समय में होगा, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे क्या कहते हैं? तो ये कौन सा हो गया है? ये क्या हो गया है? वर्तमान काल। ये कौन सा काल हो गया दोस्त? वेरी गुड। सीधे सीधे सब, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तेर है, तो क्या हो गया? वर्तमान काल। ये वर्तमान काल का वाक्य है। कौन काल का बाबू? काल भी आप लोग को पढ़ा दिए होंगे, वीडियो बना दिए होंगे इसका, यूट्यूब में देख लीजिएगा, अंदर सर्च करिएगा। उपसर्ग पढ़ते वह देखते वर्तमान। विमुख में कौन सा उपसर्ग है? विमुख। क्या है बाबू? विमुख। विमुख में कौन सा उपसर्ग है? पूछ रहा है आपसे कि विमुख में कौन सा उपसर्ग, तो बी उपसर्ग है। विमुख में कौन सा उपसर्ग है? विमुख में कौन सा उपसर्ग है? बी। हाँ, विमुख में कौन सा उपसर्ग है? बी। विमुख में कौन सा उपसर्ग है? बी। अब पूछ रहा उदय शब्द का विशेषण, उदय शब्द का विशेषण, ग्राम का तो ग्रामीण है ना, कलंक का कलंकित, तो उदय का ऑप्शन उदयी, उदिया, उदी, उदित। क्या हो जाएगा जी? उदित। क्या हो जाएगा बाबू? उदित माने उगा हुआ। क्या हो जाएगा बाबू? उदित माने उगा हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सब जितना व्याकरण पूछा सबका हम डीलिंग कर देते हैं, क्या आपको कहीं कोई समस्या नहीं? पानी शब्द कौन सा संज्ञा? कौन सा बाबू? पानी। पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट सिटिंग का शायद क्वेश्चन है। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? सबका सब सेटिंग का डीलिंग जाएगा, सबका वीडियो बना देंगे, आपको देखना ना भूलें उसको, है ना। ये जो हिंदी 2022 में पूछे गए व्याकरण का प्रश्न है, फर्स्ट सिटिंग का। कौन सिटिंग का है ये? फर्स्ट सिटिंग का। फिर बताएं, बना देंगे आपका जो है हिंदी व्याकरण का फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो टेक्स्ट बुक से पूछा है, किताब से पूछा है। कोई प्रॉब्लम दोस्त? गुड। ये आप लोग जरूर देखिएगा, आप अपने घर में बैठे हुए मिला सकते हैं कि मेरा नंबर कितना नंबर सही गया, कितना गलत गया। तो यहाँ पानी शब्द कौन सा है? पानी कौन शब्द कौन सा है? पानी कौन सा शब्द है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। इतना इजी पूछा है, जिसको नापते हैं तोलते हैं उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। गुड। पीताम्बर शब्द देखिए इजी है नहीं, आप लोग पढ़े थे इसीलिए इजी है, और कोई बात इसमें
नहीं है। आप लोग पठन पाठन का कार्य पहले ही कर चुके थे इसलिए इजी लगा, ऐसे ये इजी है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। पीताम्बर पूछ रहा, संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है। हाँ, पीताम्बर ऑप्शन भी दिया हुआ है आपको कि पीताम्बर का क्या संधि विच्छेद है। किसका पूछ रहा है? पीताम्बर का। तो पीत जोड़ अंबर, हाँ ये कौन सा अगर संधि पूछा था? आ जोड़ आ इक्वल टू आकार आ, माने आकार, तब ने पीताम्बर हुआ। पीत का मतलब पीला, अंबर माने बस, तो पीला हो बस जिसका, तो की बन गया बेटा? पीताम्बर। पीला हो बस जिसका की हो गया? हाँ, पीला हो बस जिसका की हो गया? पीताम्बर हो गया। पीला हो बस जिसका की कहला गया? पीताम्बर। पीला हो बस जिसका क्या हो गया? पीताम्बर। कोई दिक्कत बाबू? गुड, मिटा इसको, वेरी गुड। पीला हो बस अच्छा हम लोग समझते हैं। हिंदी व्याकरण 2022। अब संयोग का विलोम, विलोम शब्द पूछ दिया। संयोग, हम लोग आपस मिले हैं तो संयोग है, हम लोग अलग होंगे तो उसको की कर देंगे? वियोग। संयोग एगो सुंदर योग, समयोग, इसका संधि विच्छेद होगा समजोड़, वियोग। ठीक, संयोग का वियोग, संयोग का उल्टा वियोग। छत से उतरी हुई लता कौन कारक है? आहा, छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता कौन सा कारक? छत से उतर रही है, छत से उतरी हुई लता कौन सा कारक है? अपदान कारक है। ये जुदा हो रही है ना छत से, कौन जुदा हो रही है? लता। कहाँ से हो रही है? छत से। तो छत से मैंने क्या चीज? उतरी हुई लता, तो कौन कारक हो जाएगा? ये अपदान कारक, जुदाई बता रही है ना। तो ये कौन कारक उदाहरण बाबू? अपादान कारक। कौन कारक है बाबू? हाँ, अपदान कारक। छत से उतरी लता कौन कारक हो गया? छत से जो है उतरी हुई लता कौन कारक हो गया? कहाँ से उतरी है? छत से। छत से उतरी हुई लता कौन कारक? कोई दिक्कत बाबू? गुड, नेक्स्ट देखते हैं। जुदा बता रही, छत से उतरी है, फटाफट तो ये जाएगा। उसके बाद क्या व्याकरण है? चलिए इधर किताब का है व्याकरण, आ जाओ। हाँ, धा का उच्चारण स्थान, धा उच्चारण, हाँ क्या नाम हो? हाँ, ता था दा धा दंत, बहुत अच्छा याद किया। चलवा ये बताओ, मैट्रिक बोर्ड में पूछा था, है ना? हाँ, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से मिल जाती है तो उसको की कहेंगे? है ना, एक ध्वनि जब दो व्यंजन से मिलती है उसको क्या कहेंगे? युग्मक ध्वनि की संयुक्त ध्वनि की बद्राक्षर ध्वनि से की संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि तो ये हो जाएगा सीधा जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से युक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि एक ध्वनि जब दो गो व्यंजन रहे और साथ मिल जाता है, क्या हो जाता है? हाँ, ध्वनि, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? हाँ, तो सीधा संयुक्त है ना, तो सीधा हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। क्या हो जाएगा? हाँ, संदेह मिल जाता है तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। मिल जाता है उससे क्या कहेंगे? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से मिल जाता है उससे क्या कहेंगे? संयुक्त ध्वनि। नाभिक का संधि विच्छेद आपको बताए होंगे, वीडियो में भी अगर संधि पढ़ाए होंगे तो होगा। नाभिक, नौ जोड़ इक की बन गया? नाभिक। इसमें की हो गया? औ जोड़ ई इक्वल टू आवी, औ जोड़ इक, नौ जोड़ इक, औ जोड़ ई माने आवी, आवी हो गया, इसीलिए की बन गया? नाभिक। इसलिए क्या बन गया दोस्त? बेटा इसको, गुड। फटाफट हम लोग देख लेंगे। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? सौहार्द, हितैषी, हासिल, हिंग। हिंग आपका जो है शुद्ध वाक्य है, हिंग है ना। हिंग पूछ रहा था निम्नलिखित में कौन शब्द है। और आपको जो है चिन्ह हम वीडियो बना देंगे एक चिन्ह के प्रति। ये पूछा है कि निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक पूछ रहा है, योजक चिन्ह। क्या पूछ रहा है? योजक चिन्ह। अगर चिन्ह बढ़ा रहा है इसको कभी निर्देशक, लेकिन पूछ रहा है योजक, तो ये योजक चिन्ह। अंग्रेजी में इसको हाइफन कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हाइफन। योजक, इसको निर्देशक, अंग्रेजी में इसको डैश कहते हैं।
है ना। इसको ऐसे कहते हैं पूर्ण विराम हिंदी में, और इसको फुल स्टॉप अंग्रेजी में कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं कॉम, इसको हिंदी में कहते हैं अल्प विराम, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कॉमा। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, कॉमा। गुड, मिटा इसको। इसके बाद हम लोग समझते हैं अक्टूबर कौन सा संज्ञा है, फटाफट बोलेंगे अक्टूबर। क्या पूछा, अक्टूबर पूछ रहा आपसे, अक्टूबर कौन सा संज्ञा पूछ रहा, अक्टूबर कौन सा संज्ञा है। एक नाम है तब व्यक्तिवाचक होगा, महीने का नाम, दिन के नाम सब कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, पर्सनल है। हाँ। असुख कौन सा लिंग है, सुख पूछा है। हाँ, नहीं सुने होंगे, सुख दुख दोनों भाई है, हैं? सुख दुख तो पुल्लिंग है। कौन है जी, पुल्लिंग, हाँ। सुख कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग जब बोलिएगा तो पुल्लिंग का है बोलते हैं, है ना। वाक्य बना के देख सकते हैं। एक आपको ट्रिक बताए होंगे ने, मोती जी, मोती जी घी पानी दही, दही, और बेटा मोती जी घी पानी, आंसू, 1 मिनट, मोती जी घी पानी दही आंसू रुमाल प्राण, प्राण। ये सब क्या हो जाएगा, मोती जी घी पानी दही आंसू रुमाल प्राण, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग है। क्या बाबू, पुल्लिंग, पुल्लिंग है। ये सब क्या है, दीर्घिकार से जितने भी शब्द होते हैं सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन अब बाद में ये पांचों की होते हैं पुल्लिंग। आंसू रुमाल प्राण है, क्या सूत्र में लिखाए थे ना, है ना। दूध पुल्लिंग हो जाएगा, हाँ। माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है, क्या समझा। मोती जी घी पानी दही आंसू रुमाल प्राण, ये सब पुल्लिंग हो गया, कोई दिक्कत, टोटल ना पुल्लिंग है, पूछेगा तो यही सब दूध पुल्लिंग हो जाएगा ये। अब देखते हैं आगे क्या क्या पूछा है, बड़ा मजा आ रहा है ना। लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने तो हो गया कर्ता कारक, किसको मारा, चोर को मारा। लोगों ने किसको मारा, चोर को मारा। तो यहाँ कौन कारक हो गया, कर्म कारक। ये किसका उदाहरण है, ऑप्शन है आपको, कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। तो यहाँ पे कौन का हो जाएगा बाबू, कर्म कारक। कौन कारक है, कर्म कारक, हाँ ये कर्म कारक होता है। भिक्षा शब्द है, कौन शब्द, भिक्षा शब्द, हाँ भिक्षा शब्द तत्सम है ना जी। भिक्षा शब्द कौन शब्द है, हाँ भिक्षा शब्द कौन सा शब्द है, हाँ। तत्सम किसको कहते हैं, देखिए बाबू, उत्पत्ति की आपका वीडियो बन चुका है, जरूर देखिएगा। हम आपको पढ़ाए होंगे कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं, वीडियो भी इसका बना चुके हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा चुके हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ क्वेश्चन है कि भिक्षा शब्द है, कौन सा शब्द भिक्षा है, तो तत्सम है। भिक्षा आपका शब्द जो है कौन शब्द है बाबू, हाँ भिक्षा शब्द जो है वो कौन है, तत्सम शब्द है। कौन शब्द है भिक्षा, कौन शब्द है भिक्षा, तत्सम है। कोई दिक्कत बाबू, वेरी गुड। भिक्षा जो है आपका हो गया तत्सम। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, और जो देश में उपयोग प्रयुक्त होता है सब देशज कहते हैं, जो विदेश से आया उसको की कहते हैं, विदेशज। तत्सम कौन शब्द हो गया, भिक्षा कौन शब्द हो गया, तत्सम। और चोर को बोला कर्म कारक हो गया। बाघ का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, धोबी का धोबीन, तो बाघ, सिंह का सिंहनी। आपका ये भी बनाए होंगे वीडियो, लिंक वाला भी बना दिए होंगे। तो बाघ का क्या हो जाएगा, बाघहीन। बाघ का स्त्रीलिंग बाबू, बाघ का स्त्रीलिंग, बाघ का स्त्रीलिंग, गुड। और व्याकरण है, देख लेते हैं 2-4 मिनट और देख लेते हैं क्या क्या टोटल व्याकरण का हम डीलिंग कर लेंगे, है ना। कहाँ सर व्याकरण, उसके बाद इसका जो है किताब वाला भी दे देंगे, पहले व्याकरण ही, हाँ है ये एट लास्ट है। जनता शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है, जनता तो जन जोड़ ता है ना। देह चोर कौन सा समास है, तो देह से चोर। जनता में ता प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। देह चोर, तो देह चोर, देह चोर का अगर हम अथी करते हैं, क्या करते हैं,
यदि विग्रह करते हैं तो देह से चोर चोर, तो क्या हो जाएगा ये? देह से चोर तो क्या हो जाएगा ये? बट अपादान कारक क्या हो जाएगा ये? देह से चोर अपादान कारक। यहाँ तक समास पूछ रहा है। समास का परिभाषा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर, एक बार और हम आपको बेहतरीन तरीका से समास और कारक समझा देंगे। जब दो या दो से अधिक पद कारक के चिन्हों को छोड़कर या अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? समास। तो यहाँ देखो देह चोर, देह से चोर, देह से चोर जब मिल गया एक साथ तक ही हो गया देह चोर। तो कौन सा समास हो गया? देह चोर कौन सा समास है? देह से चोर, तो तत्पुरुष के 6 भेद हो जाता है तत्पुरुष समास का। तो देह चोर आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण बाबू? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन समास? देह चोर। देह चोर आपको जो कौन सी उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। देह चोर कौन सी का? कोई दिक्कत बाबू? देह चोर कौन सा समास का उदाहरण है? वेरी गुड। इसको मिटा गुड। अब बार बार हम वही मिटा रहे हैं। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। कौन सा वाक्य का उदाहरण है? रचना दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। तो यहाँ उसने कहा कि मैं क्या हूं? निर्दोष हूँ। उसने कहा कि क्या है? मैं निर्दोष हूँ। एक मैं निर्दोष हूँ तो किस वाक्य का उदाहरण है? उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो उसने कहवे किया कि मैं क्या हूँ? उसने कहा अपने बारे में कि मैं निर्दोष हूँ। तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। कौन वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य है। ये उदाहरण किसका है? मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य कहता तो उसने कहा स्वयं मैं निर्दोष हूँ, तो सरल वाक्य हो जाता। कौन वाक्य हो जाता? तो ये उदाहरण है। सरल वाक्य नहीं जी, सरल वाक्य। अच्छा कुछ सरल बोले। असुर है। असुर मैंने होता राक्षस की पर्यायवाची, तो दानव पर्यायवाची मतलब बदले में, और विलोम माने उल्टा। तो असुर का दानव, असुर का एकता शब्द का विलोम। एकता, हाँ विलोम पूछ रहा उल्टा इसका। तो एकता का उल्टा अनेकता। एकता का विलोम उल्टा या विलोम एक हुआ ना, अनेकता। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, अनेक शब्द एक शब्द, उसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर। क्या कहेंगे बाबू? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्रमा उसको क्या कहेंगे? जिसके शिखर पर चंद्रमा उसे क्या कहेंगे? अब ये है मुहावरा, एक पंथ दो काज। मतलब क्या मुहावरा? इधर क्या सीन पड़ा रहा ना, एक पंथ दो काज। एक पंथ कहता एक पंथ दो काज, मुहावरे का क्या अर्थ है? एक पंथ और दो काज बल मुहावरा का क्या अर्थ हो जाता है? एक पंथ और दो कार्य, मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है? तो एक पंथ दो कार्य मुहावरे करते हैं। ऑप्शन है एक पंथ एक कार्य से 2 लाभ। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, एक कार्य से 2 लाभ, 2 लाभ होना। एक कार्य से कितने लाभ होना? 2 लाभ होना। एक कार्य से 2 लाभ होना। एक पंथ 2 काम हो गया ने। आटा शब्द है, आटा है ना जी। आटा कौन सा शब्द है? आटा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग की उभयलिंग है ना। मैं आटा गूंथना होता है, गूंथ दूं, पुल्लिंग है। आटा कौन सा है जी? पुल्लिंग। आटा कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। आटा कौन सा है? पुल्लिंग। पंख कौन शब्द है? तद्भव। पंख कौन शब्द है? तद्भव। तद्भव क्या है? हाँ, पंख तद्भव है, तद्भव। पंख कौन सा शब्द है? तद्भव। मिला नहीं। चौराहा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। कौन सा समास है ये? द्विगु समास। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु समास। तो ये हुआ फर्स्ट सिटिंग 2022 का मैट्रिक बोर्ड का हिंदी का व्याकरण ऑब्जेक्टिव। और अगर आप चाहते हैं कि हमको जो है हिंदी का फर्स्ट सिटिंग का टेक्स्ट बुक किताब का जो है ऑब्जेक्टिव मिल जाए, तो आप जो है अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा होगा आपको तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, है ना। और शेयर भी करें। अगर वीडियो पसंद आवे तो फिर आप सब्सक्राइब करें, तब ताकि आपका हिंदी का वीडियो आपको की हो सके, प्रोवाइड हो सके, मिल सके। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही। हैप्पी गुड डे। जय हिंद।